इस कार्यक्रम का आयोजक था सरस्वती मैडम, प्रिजा मैडम और जो भी यहाँ उपस्थित है सबको हम डीएलएसए के प्रतिनिधि का नाते सबको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग कोई जज का हैसियत से उपस्थित नहीं हुए, हम लोग सब आज डीएलएसए का एक प्रतिनिधि के नाते यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, हम लोगों का जिला और सत्र न्यायाधीश डीएलएसए का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का अध्यक्ष है। तो डीएलएसए का बारे में हम थोड़ा पहले बोलना चाहेंगे। ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 इसका तहत इसका स्थापना किया गया है। ये जिला में निःशुल्क विधिक सहायता सबको प्रदान करने का इसका मुख्य काम है। इसका साथ साथ इसका और कुछ काम है, जैसे आज हम लोग ये अनुष्ठान को आयोजन किए हैं, कानूनी जागरूकता को एकदम सबका पास ले, ये भी हम लोगों का जो डीएलएसए का और एक काम है। और एक काम जो आप लोग सभी जानते हैं, जैसे है लोक अदालत। लोक अदालत वर्ष में नेशनल लोक अदालत 4 बार होता है, ये फिक्स शेड्यूल बनता है। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ऊपर से नालसा से होता है, 4 बार एकदम फिक्स्ड होता है। उसका एडिशनली भी हम लोग सर का डिस्ट्रिक्ट जज सर का अनुमति से यहाँ एडिशनली भी हम लोग करते हैं। तो लोक अदालत में जैसे कि प्री लिटिगेशन केसेस, सिविल केसेस, पेटी क्रिमिनल केसेस, चालान केसेस, ये सब केसेस हम लोग तुरंत बेंच में बैठ के उसको संगे संग उसका समाधान कर देते हैं, तुरंत समाधान कर देते हैं। तुरंत समाधान में सबका लाभ होता है, कोर्ट का भी लाभ होता है, आम आदमी भी लाभ होता है, गवर्नमेंट को भी लाभ होता है। आम आदमी का लाभ क्या है? आम आदमी का लाभ है, सोचिए कि बैंक में किसी का लोन डिफॉल्ट हुआ है, उसका रकम 5 लाख या 6 लाख है, तो बैंक का मैनेजर या बैंक का कोई प्रतिनिधि आता है हम लोगों का पास, बोलता है कि इतना इनका लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी 5 लाख से बढ़ के 7 लाख हो गया है, लेकिन हम उनको कंसेशन देंगे, कंसेशन आधा कंसेशन देंगे। 7 लाख से कभी कभी कम होते वो 3 लाख हो जाता है, 2 लाख हो जाता है। तो जो लिटिगेंट है, जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ है, उसको भी लाभ मिला, बैंक को भी लाभ हुआ कि पैसा संगे संग उनका बैंक का एक्सचेकर में आ गया। और कोर्ट का क्या हुआ? कोर्ट का एक केस भी बहुत खत्म हुआ। कोर्ट अभी बहुत ओवरबर्डन है, तो कोर्ट का ऊपर जो बर्डन है वो बहुत कम होता है। ये जो विधिक सेवा किस किस को मिलता है? निःशुल्क मिलता है महिलाओं को। महिलाओं के कोई आर्थिक प्रावधान नहीं है कि इतना रोजगार होगा तो महिलाओं को विधिक सेवा निःशुल्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। महिला उनका इनकम जैसा भी हो महिलाओं को मिलेगा। बच्चों को भी सेम है, बच्चों का भी अगर उम्र 18 साल का नीचे है तो बच्चे को भी निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगा। इसके सिवा जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो प्रतिनिधि है हमारे, उनको भी निःशुल्क विधिक सहायता मिलता है। कोई ऐसी अटैक विक्टिम है या दांगा पीड़ित विक्टिम है या नेचुरल डिजास्टर पीड़ित विक्टिम है, उनको भी निःशुल्क विधिक सहायता मिलता है। कोई इनकम का कोई प्रावधान नहीं है। जो कोई हिरासत में है, कानूनी हिरासत में है बहुत दिन से, कोई एडवोकेट नहीं है, उनको भी निःशुल्क विधिक सहायता हम लोगों से मिलता है। और आर्थिक रूप से जो बहुत कमजोर है, इस श्रेणी के लिए भी निःशुल्क विधिक सहायता मिलता है। इनके लिए जो क्राइटेरिया है कि सालाना उनका जो इनकम है 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जिनका सालाना इनकम 3 लाख तक है, उनको विधिक सेवा निःशुल्क डीएलएसए से मिलेगा। हाँ, मेल के लिए। और जैसे देखिए कि 3 लाख किसी का सालाना इनकम है, इसके लिए आप लोग क्या प्रमाण पत्र दीजिएगा? तो प्रमाण पत्र देने के लिए जैसे अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयर का जो सर्टिफिकेट है कि उनका सालाना इनकम 2 लाख है या 2.5 लाख है, तो एम्प्लॉयर का जो सर्टिफिकेट है उसको हम लोग मान्यता देते हैं। या कोई किसी का कुछ नहीं है, ऐसा बिजनेस है, पंचायत प्रधान जी है, पंचायत प्रधान जी से आप सर्टिफिकेट लीजिएगा, या काउंसलर का म्यूनिसिपैलिटी में होगा तो काउंसलर या चेयरमैन का सर्टिफिकेट लीजिएगा। उसमें लिखा रहेगा कि उनका सालाना इनकम 3 लाख है या 3 लाख से कम है, उसको भी हम लोग कोर्ट से मान्यता देते हैं। तो ये रहा हम लोगों का डीएलएसए का बारे में थोड़ा छोटा जानकारी। अब हम थोड़ा, सर हमको दोनों टॉपिक थोड़ा कवर करने के लिए बोला है, और ये टॉपिक बहुत रेलिवेंट भी